फाइनली एक अच्छा न्यूज़ सुनने को मिला जो कि यूपीएससी की पारदर्शिता को, उसकी प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए ज़रूरी था। यूपीएससी ने आईएएस पूजा खेड़कर, जो आपको दिख रही है यहाँ पर, इनकी कैंडिडेटशिप रद्द करने का नोटिस जारी करते हुए और इन पर फ्रॉडुलेंट का मुकदमा, धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करा दिया है। यूपीएससी ने इन पर एक एफआईआर दर्ज कराया है और एक नोटिस जारी किया है, इशू अ नोटिस टू कैंसल हर कैंडिडेचर फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जाम 2022 में यूपीएससी ने, इन्होंने 2022 की परीक्षा में पास करके जो आईएएस बनी थी, उस 2022 की परीक्षा में इनके कैंडिडेटशिप को, इनकी उम्मीदवारी को रद्द करने के लिए यूपीएससी ने नोटिस जारी कर दिया है। ठीक है, और साथ ही इन पर धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। आइए जानते हैं कि यूपीएससी ने इन पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज क्यों किया है। देखिए, इन अ स्टेटमेंट issued by the UPSC, it has been said that it has conducted a comprehensive and detailed investigation in the case of पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर। इनके बारे में जब यूपीएससी ने एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया तो उस इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट क्या है कि इन्वेस्टिगेशन हैज रिवील्ड दैट ही फ्रॉडुलेंटली अपीयर्ड फॉर द एग्जाम आफ्टर द एज लिमिट। मतलब कि इनका 2021 में ही एज समाप्त हो गया था यूपीएससी का, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने फ्रॉड करते हुए 2022 में अपने अटेम्प्ट खत्म होने के बाद फिर से एग्जाम दिया था। और फॉर दिस, उस एग्जाम में अपेयर होने के लिए इन्होंने क्या किया, ही सबमिटेड फेक आइडेंटिटी कार्ड्स। इन्होंने अपनी पहचान, झूठी पहचान पत्र बनवाई। इतना ही नहीं, इन विच ही चेंज्ड हिज नेम। उस आइडेंटिटी कार्ड में इन्होंने अपना नाम भी चेंज कर दिया था, हिज मदर्स नेम, अपने माता का नाम भी चेंज कर दिया था, एंड हिज फादर्स नेम, अपने पिता का नाम भी चेंज कर दिया था। इतना ही नहीं, अलोंग विद द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, अपना फोटो और सिग्नेचर तक चेंज कर दिया था इन्होंने 2022 के एग्जाम में अपीयर होने के लिए। ही ऑल्सो चेंज्ड द ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस। उसके साथ साथ इन्होंने अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एड्रेस सब कुछ चेंज कर दिया था। सोचिए, आईएएस इतनी रिस्पेक्टेड जॉब है, यूपीएससी इतनी बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है, और उसमें इतना बड़ा फ्रॉड करके और ये 2022 में आईएएस बन जाती हैं। मतलब अपना नाम चेंज करना, अपने माता का नाम चेंज करना, पिता का नाम चेंज करना, अपना एड्रेस चेंज करना, मोबाइल नंबर चेंज करना, और इतना प्लान किया गया बेहतर तरीके से कि यूपीएससी इनके फ्रॉड को पकड़ नहीं पाई। बात इतना नहीं है कि यूपीएससी इनको पकड़ नहीं पाई, बात यह है कि इससे एक बात साबित होती है कि यूपीएससी के साथ फ्रॉड किया जा सकता है। अगर ये पूजा खेड़कर विवादों में नहीं आई होती तो शायद किसी को यह पता नहीं लगता कि यूपीएससी के साथ फ्रॉड करके आईएएस बनी है। अगर ये विवाद में आ गई तो यह पता चला कि यूपीएससी के साथ फ्रॉड किया गया है। क्या इससे पहले कितने लोगों ने किया होगा, इसकी कोई जानकारी है? क्या ये एकमात्र है? ऐसा कोई दावा कर सकता है कि यह एकमात्र आईएएस थी जो कि फ्रॉड करके आईएएस बनी थी? इसके पहले भी हो सकता है बहुत सारे आईएएस बने होंगे जो कि फ्रॉड करके बने होंगे। तो यूपीएससी इसको लेकर के क्या कर रही है, इसी को लेकर के कल मैंने यूपीएससी से कुछ सवाल पूछे थे। आप अपनी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए क्या कर रहे हो? ऐसे फ्रॉड लोग जो कि अपनी पूरी आइडेंटिटी ही चेंज करके आईएएस बन जा रहे हैं और आपकी संस्था उनको पकड़ नहीं पा रही है, और उनको पकड़ने के लिए आप तब पकड़ रहे हो जबकि वो विवादों में आती हैं। अगर इन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी के ऑफिस पर जाकर के कब्जा नहीं किया होता, ऑडी में नहीं आई होती, तो यह भी सर्विस कर रही होती और यूपीएससी कुछ भी नहीं जानती इनके बारे में, या हो सकता है कि कुछ और भी अंदरूनी बात हो सकती थी। तो इससे तो एक बात तो स्पष्ट ही है ना कि यूपीएससी के साथ फ्रॉड किया जा सकता है। यूपीएससी की प्रतिष्ठा दांव पर है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर यूपीएससी को अब भी अपनी प्रतिष्ठा बचानी है तो यूपीएससी को आरटीआई के दायरे में आना चाहिए। यूपीएससी को भी बच्चों की इवैल्यूएटेड कॉपी देनी चाहिए, जैसे कि बीपीएससी इवैल्यूएटेड बच्चों की कॉपी आरटीआई से मांगने पर देता है। बीपीएससी अगर कर सकता है तो यूपीएससी क्यों नहीं कर सकता है? बीपीएससी और बाकी जो संस्थाएं हैं वो अपने समय के साथ अपने आप को अपडेट करके और उसके बारे में लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ट्वीट करके जानकारी देती हैं। यूपीएससी इतना अपने आप को हिडन क्यों रखता है? समय समय पर यूपीएससी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता है? पत्रकारों से सवाल जवाब क्यों नहीं करता है? यूपीएससी क्यों नहीं बताता है कि वह अपने आईएएस की जो ट्रेनिंग प्रणाली है, भर्ती प्रणाली है, इसको रोबस्ट बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए समय समय पर क्या कदम उठा रही है? कैसे वो इन फ्रॉड आईएएस को या जो भी
फ्रॉड कंडेचर हैं उसको रद्द करने के लिए कदम उठा रही है। इसके बारे में यूपीएससी क्या बताती है? कुछ नहीं बताती है। यूपीएससी एग्जाम का पेपर तक बच्चों को नहीं देती है। यूपीएससी अंदर के मामले की कोई भी जानकारी बाहर नहीं आने देती है। और ये केस जब सामने नहीं आया होता तो संभवतः यह बात कहने की हिम्मत भी अगर कोई जुटाता तो लोग कहते कि यूपीएससी एक इतनी रेपुटेड संस्था, इस पर क्वेश्चन उठाने वाले तुम कौन हो। लेकिन अब एक बात तो जरूर स्पष्ट है कि सब कुछ जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है। संस्थान को अपनी पारदर्शिता प्रूव करने की जरूरत है। यूपीएससी को भी आरटीआई में आने की जरूरत है। अपनी इवेल्युएटेड कॉपी स्टूडेंट्स अगर डिमांड करें तो उनको देने की जरूरत है, ताकि बच्चे समझ सके कि उनकी कॉपी इवेल्युएशन में भी अगर कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। चलिए फाइनली फिर भी एक अच्छी खबर यह है कि ऐसे फ्रॉड आईएएस का पर्दाफाश हुआ और अब वो आईएएस नहीं रहेंगी। संभव है ऐसे ही लोग अगर जागरूक रहे, लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से यूपीएससी या ऐसी कोई भी संस्थाएं जो कि लगातार एग्जाम में पेपर लीक या अन्य तरीके की फ्रॉड हो रही है, वहां पर लोग अगर जागरूक रहे, स्टूडेंट्स जागरूक रहे, तो शायद ऐसे फ्रॉड होने वाली घटनाएं धीरे धीरे कम जरूर होंगी। उम्मीद करते हैं कि यूपीएससी अपनी पारदर्शिता बनाए रखेगा। धन्यवाद। जय हिंद।